तो पिछली बार हमने 4 सेक्शंस पूरे कर दिए और आज हम पांचवा शुरू करेंगे। पांचवा छोटा है, तो आज और अगले सेशन में हम पांचवा खत्म हो जाएगा। एंड फिर जो बहुचर्चित अर्थशास्त्र का विषय है जिसमें सप्तांग की बात आती है, वो छठवां अध्याय है। तो आज और अगले सेशन में पांचवा हो जाएगा। और उसके बाद हम जो की कोर है, जो बहुत जिसके विषय में बात होती है, वो सप्तांग का अध्याय शुरू करेंगे। जिसमें बेसिकली जो आर्ट ऑफ वॉर है ना, कि अलाइज के साथ कैसे करो, शत्रुओं के साथ कैसे डील करो, वगैरह वगैरह, वो सब उसमें है। द की वॉर रिलेटेड स्ट्रैटेजी, अलाइज, शत्रु वगैरह। तो वो करेंगे हम दो सेशंस के बाद। आज जो है ये जो पांचवा अध्याय है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है। ठीक है, इट्स कॉल्ड योग वृत्त, परंतु इसमें बहुत सारी चीजें कंबाइंड है। पहला सेक्शन जो है, पहला अध्याय इसका, वो तो पिछले का ही कंटिन्यूएशन है। पिछला वो सेक्शन था पूरा कंटक शोधनम, कि किस तरीके से जो क्रिमिनल्स है, जो ऑफेंडर्स है, एक तो उनको कैसे ढूंढे और उनको किस प्रकार से दंड दे, क्या क्या दंड देना चाहिए, वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, फिजिकल पनिशमेंट है, हाथ काट दो, पैर काट दो, मृत्यु दंड है, जिसके विषय में हमने पिछली बार बात करी थी। तो वो सारा पिछले अध्याय जो कंटक शोधन था उसमें कैप्चर हुआ। जो पहला अध्याय है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूएशन, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। अब तो हम शुरू करते हैं। कहा गया, हम हैं पेज नंबर 370 पे, 370। दंड कर्मिकम। आई एम श्योर ये आज के जो हम दो चैप्टर्स करेंगे, रोहित को बहुत पसंद आएंगे। ही हैज अ लॉट ऑफ रिसर्च पॉइंटर्स दैट कम आउट ऑफ दिस। एक्चुअली थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी किया है जब हम स्पाइस का चैप्टर कर रहे थे, और कैसे ढूंढो वगैरह, तो किस तरीके से ढूंढना चाहिए, ये सब उसमें कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत आ गया है। बट इट्स स्टिल अ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। तो इसमें वो कह रहे हैं, दंड कर्मिकम, ये चैप्टर का, ये अध्याय का नाम है। दुर्ग राष्ट्रयोः कंटक शोधनम उक्तम। दुर्ग और राष्ट्र में जो कंटक शोधन का काम है, जो क्रिमिनल को ढूंढने का काम है, उक्तम बता दिया है। ठीक है। राज राज राजयोः वक्ष्यामः। तो इस चैप्टर में जो राजा से रिलेटेड, राज और राज्य से रिलेटेड जो कंटक हैं, बेसिकली जो रीगल मशीनरी, जो राजा के साथ जो ऑफिसर्स हैं, उनके बीच जो कंटक है, उनके विषय में बताया गया। अच्छा, अब उसमें भी पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो राजा से जो अफसर्स हैं, इवन जस्टिस है, जो जजेस हैं, उनको कैसे दंड दिया जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए, वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत ब्राइब, करप्शन, इसका तो हमने देखा था उनका। ठीक है। पर इसमें अलग बात ये है, जो वो कहते हैं कि ऐसे अमात्य, ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, जो राजा का राज्य हड़प लेना चाहे, ठीक है, या राजा के विरुद्ध विद्रोह करना चाहे, पर ये खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग भी बेवकूफ तो नहीं है, बहुत स्मार्ट है ना। एंड दे हैव एक्सेस टू पावर, दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट द किंग हैज एक्सेस टू। तो ये किनके लिए है, वो कह रहे हैं ऐसे शत्रु जो राजा के बहुत निकट हो। और जो चौथा ये है, राज्य उपघाति न तु वल्लभा सहंता संहता वा वे मुख्या प्रकाशम अशक्याः प्रतिषेधु दुष्या तेषु धर्म रुचि उपाशु उपांशु दंड प्रयुंजित। वो कह रहे हैं कि राजा का राजा के विद्रोह करने में जो उनके वल्लभ है, जो फ्रेंड्स हैं, जो ऑफिसर्स है, जो उनके बहुत निकट है, और कैसे मुख्य लोग हैं, वो लोग अमात्य और सारे उस कैटेगरी के लोग हैं, जिनका जो जिन पे शंका है, पर जिनका ऑफेंस, या जिनके मन की जो बात है, प्रकाशम अशक्या, समझने में भी कठिन है, और वो लोगों के सामने बता भी नहीं सकते। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप पब्लिकली नहीं कह सकते। जैसे कितने सारे डिफेंस रिलेटेड, स्पाई रिलेटेड, इंटेलिजेंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो पब्लिक के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पब्लिक के सामने वो बात आए, तो और भी ऐसे लोग होंगे जो आपकी फॉल्ट लाइंस है या छिद्रों को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है। इसलिए ऐसी चीजें वो कैसे कह रहे हैं कि जिनको प्रकाश में लाना अशक्य है। एक तो वो
उनका प्रूफ कि वो ऐसे कर रहे हैं वो भी आपको मिलेगा नहीं, पर आपको मालूम है कि है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, जैसे एक हमारे बहुत वेटरन वृद्ध नेता है, उनके सामने बहुत सारे आक्षेप करप्शन के होते रहे हैं, परंतु आज के दिन तक वो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के नेता रहे हैं, पर आज के दिन तक while it's all known, it's an open secret उनका करप्शन, पर उनके विरुद्ध एक भी केस नहीं डाल पाए। पता सबको है करप्शन होता है, पता है सबको कि उन्होंने बहुत करप्शन किया है, बहुत ज्यादा। शुगर बेल्ट एरिया से वो है, ठीक है। चिदम्बरम को भी पकड़ा जा सकता है, पर ये इतने स्मार्ट है कि उनके अगेंस्ट कुछ नहीं किया जा सकता। यस आभा जी, आई विल नॉट टेक द नेम। पर आपने एकदम सही पकड़ा। तो ऐसा को कैसे पकड़ो, ठीक है, ये तो करप्शन की बात है, ये तो करप्शन की बात है, बट अगर वो राज्य द्रोही हो तो भी आप उनको पकड़ नहीं सकते, और ना ही इस विषय में ओपनली कुछ कह सकते हैं। तो इनको कहते हैं, इनको दंड तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो राज्य द्रोह कर रहे हैं, सिर्फ पैसा नहीं खा रहे। पैसा खाने वालों का तो ऊपर हमने देख लिया कि उनको कैसे पकड़ो, दंड दो वगैरह। इनको आप कैसे पकड़ो या इनको आप किस तरीके से दंड दो, तो कहते हैं उपांशु दंड। उपांशु दंड, उपांशु दंड मतलब यू डू वॉट यू नीड टू डू, यू एलिमिनेट देम, साइलेंट पनिशमेंट। इसको उपांशु दंड को तुष्णी दंड भी कहा गया है, कि उनको आप रस्ते से रफा दफा कर दो, रस्ते से रफा दफा कर दो और किसी को पता भी ना चले। जैसे आ, ये एक तो है कि राज्य की द्रोह में हो, पर ये आज कितने सारे जो पॉलिटिकल मर्डर जो हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, किसको नहीं पता। अचानक से राजेश पायलट का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से माधवराव सिंधिया का कुछ तो हो जाता है ना, वेरी कन्वीनियंटली। जो भी एक सर्टेन फैमिली और सर्टेन पावर को थोड़ा भी चैलेंज करता है, अचानक से कुछ तो दैवत आ जाता है इन प्ले, कोई भाग्य का ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता है एंड खत्म। नो रीजन, देर इज नो प्रूफ, नथिंग। जैसे हमारे कितने सारे साइंटिस्ट के साथ हुआ है ना, कि जो भी हमने वो रॉकेटरी मूवी देखी है, कितने सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो स्पेस प्रोग्राम्स या इन सब में है, एटॉमिक रिसर्च में है, भाभा वगैरह भी जो है, कुछ पता ही नहीं चला, वेरी वेल एलिमिनेटेड, है ना। तो दंड भी मिल गया, ऑफ कोर्स उनका दंड वाज नॉट अ राजाज दंड, बट पीपल यूज दी स्ट्रेटजीज, ठीक है, टू एलिमिनेट पीपल आउट ऑफ द वे, और आपको पता भी ना चले। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि तुषणी दंड मतलब किस तरीके से। सो दिस इज हाउ यू यूज इट, ठीक है। ऑफ कोर्स जो मैं साइंटिस्ट की बात कर रही हूँ वो तो सरकार नहीं करते, बट देर आर ऑपोजिशन, ऑपोजिशन भी नहीं, द अदर फोर्सेस, राइट, अदर स्टेट्स हु डू नॉट वांट कि हमारा भारत आगे आए, या उनके पास हमारे पास एटॉमिक पावर हो या कुछ भी, तो उनके द्वारा ये बहुत सैबोटाजेस होते थे। तो दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट एग्जांपल, बट दिस इज हाउ शुड अ राजा यूज सम ऑफ दीज टूल्स एज वेल, उसके बारे में बात हुई। तो इसमें मैं कुछ कुछ जो उदाहरण वो देते हैं कि कैसे करो, वो हम कुछ कुछ देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा है वो। तो पहला है अ, दुष्य महामात्र भ्रार भ्रातारम और असत्कृतम संत्री प्रोत्साह्य राजानं दर्शये तम राजा दुष्य द्रव्य उपभोग अतिसर्गेण दुष्ये विक्रमयेत। वो बेसिकली कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आपको जिसपे आपको शंका है, जो दुष्य, दुष्य मतलब यही सारे जो राजा के निकट है, परंतु उनके मन में राजा राजा या राज्य के अगेंस्ट द्रोह करना है, और वो दे आर सबोटाचिंग द स्टेट, बेसिकली स्टेट और राजा को सबोटाच कर रहे हैं। तो क्या करो आप, वो कहते हैं कि उन्हीं के घर से उनके भाई, सपोज ऐसा पता चले कि उसने अपने भाई को कुछ उल्टा सीधा कहा है, असत्कृत, उसने अपने भाई का कुछ इंसल्ट किया है, तो ऑब्वियसली जो भाई है वो गुस्से में है, तो उसको बुलाओ, वो राजा उसे बुलाए और कहे कि उसका जो सारा धन है, जो दुष्यमात्य है उसका, उसका जो सारा धन है वो तुझे मिल जाएगा अगर तू उसको रास्ते से हटा दे, अति सर्गेण, बाय हिज डिसमिसल, ठीक है। फिर शस्त्रेण वा रसेन वा विक्रांतम तत्र एव घातयेत भ्रातृघातको अयम इति। तो वो कहते हैं शस्त्रेण, या तो शस्त्र से, रस, रस मतलब विष, शस्त्र से या विष से जब वो भाई है, वो जो दुष्यमात्य है उसको मार दे, ठीक है,
उकसाने में आकर। ऑफ कोर्स ऑल दिस इज हैपनिंग कॉन्फिडेंशियली, किसी को मालूम नहीं है कि उसको ऐसा उकसाया गया है या कहाँ से कौन उसे उकसा रहा है, ठीक है, ये तो गुप्तचर सारा कर रहे हैं। और जहां भी राजा का गेम आता है व्हाटएवर, बट दिस इज ऑल, ये किसी को मालूम नहीं है। सो दिस, ये शांति में सब हो रहा है, पीछे सब हो रहा है बैकग्राउंड में। सामने सिर्फ इतना दिख रहा है कि एक तो वो दुष्यमात्य और उसके भाई का झगड़ा हुआ था, और अब जो भाई है वो दुष्यमात्य को मार रहा है पैसे के चक्कर में। अच्छा, अब ये भाई भी अगर जीवित रहता है तो कभी ना कभी ये बात बाहर आएगी कि देखो उसको इस तरीके से उकसाया गया। तो यू कैन नॉट इवन लेट दैट हैपन, राइट। तो वो कह रहे हैं कि वो भाई को भ्रातृघातक, कि भाई को मारने वाला, ये अयम, ये भ्रातृघातक है, भाई को मारने वाला है, ऐसा कह के उसको भी दंड दे दो। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन डू वन थिंग। सेम चीज अगर परिचारी का कोई पुत्र हो कि सब, क्योंकि तभी तो जो महामाते वो सब होते थे, उनकी पत्नियां भी होती थी और काफी और भी स्त्रियां होती थी उनकी सेवा में, तो उनके भी जो बच्चे हुए होंगे, ऐसे किसी पुत्र को आप उकसाओ और ऐसा सेम चीज करने लगाओ। या सपोज ऐसा इंसल्टिंग या उसे ह्यूमिलिएट किया है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो भाई को दुष्य महामात्र व सत्री प्रोत्साहितो भ्रात्रा दायम याचे, कि भाई से अपना हक मांगो, भाई से जो इनहेरिटेंस है उसका अपना हक मांगो, ऐसे उसे कहो। तो वो भाई को कहते हैं कि अपने जो वो दुष्य, दुष्य अमात्य बेसिकली उसी का है जिसको आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, जो आपके विरोध में काम कर रहा है। तो वो दुष्यमाते से आप अपना हक मांगो, अपना अधिकार मांगो, जो आपका इनहेरिटेंस, जो दाय भाग है उसका इनहेरिटेंस मांगो। और उसको मांगने के लिए फिर उसे कहो कि नहीं तुम अड़ जाओ और मांगो। फिर वो जब अड़ जाए और मांगे, और सपोज रात के टाइम पे वो उसके घर के बाहर ही लेट जाए, भाई आप नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो जब वो भाई वहां पे उसके दुष्य अमात्य के घर के बाहर है, तब क्या करो, उस जो भाई बाहर सो रहा है उससे आ, जो जो तीक्ष्ण, जो हायर्ड मारते हैं, क्या कहते हैं उनको, हायर्ड किलर्स, जो भी है ना, जिसको आप पैसा देके ये करने लगाते हो, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, थैंक यू जय, यस, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ऐसे कुछ हो जिसके लिए तीक्ष्ण पुरुष नाम यूज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे तीक्ष्ण पुरुष द्वारा वो भाई जो बाहर है ना उसको मरवा दो। एंड फिर ये जो है, जो दुष्यमात्य, उसको क्या कह के करो कि दुष्य समस्थिता वा संतृणो संतृण भ्रातरम दायम याचमान घातेन परिभर्त्सयुः। और फिर वही जो गुप्तचर है वो ऐसी बात फैला दे कि क्योंकि ये भाई अपना दाएं भाग में अधिकार मांग रहा था, इसलिए ये जो अमात्य है उसने अपने भाई को ही मार दिया, और ऐसे करके फिर उसको दंड दिला दो, ठीक है। सो सब ऑफ दीज अदर टेक्निक्स व्हिच आई यूज, एक में मिनिस्टर को ही मरवा दो, दूसरे में मिनिस्टर को इंक्रिमिनेट करो किसी और ऐसे केस में, ठीक है। उस तरीके से उन्होंने और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। क्या दिए हैं कि सपोज दो लोग ऐसे हैं दुष्यमात्य, ठीक है, वो दो दुष्यमात्य दोनों ही आपके विद्रोह में हैं। तो उनके उनके बीच झगड़ा लगा, तो झगड़ा कैसे लगा सकते हैं कि ये जो दुष्यमात्य है, एक्चुअली दुष्य महामात्र यो हो वा यह पुत्र है पितु पुत्रा दाराद अधिचरती, हाँ बेसिकली दो के बीच या एक के बीच, बेसिकली कहो कि इसका जो बेटा या भाई या काका या जो भी कुछ है, वो आपके पुत्री या भार्या या इनके साथ कुछ व्याभिचार कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसे कह के दो जनों के बीच झगड़ा लगा दो, फिर उस झगड़े में एक को मरवा दो और एक को दंड दे दो, तो दोनों ही आर आउट ऑफ योर वे। सो दैट इज वन अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा क्या है, कि सपोज कोई अमात्य है, उसका पुत्र है, ठीक है, तो वो अमात्य के पुत्र को आप ऐसा समझा दो कि राजपुत्र त्वम शत्रु भयाद ही न्यस्तो आसीत पूजये, कि तुम एक्चुअली राजा के पुत्र हो। ये जो अमात्य है इसने जबरदस्ती से तुमको ले लिया, तुम हो तो राजा के पुत्र, और राजा भी क्योंकि इस अमात्य से बहुत डरते हैं इसलिए तुमको अपना नहीं पा रहे। अगर ये रास्ते से हट जाए ना, जो आपके पिता है, जो अमात्य है, जो एक्चुअली आपके पिता नहीं है, वो अगर रास्ते से हट जाए तो तुमको सारी संपत्ति मिल सकती है, संपत्ति तो मिल ही सकती है, साथ साथ में तुम राजा भी बन सकते हो। और फिर जब वो पुत्र अपने एक्चुअल पिता जो अमात्य उनको मार दे,
तो उसको पितृघातक करके पुत्र को भी एलिमिनेट कर दो या दंड दे दो। दैट्स ज्यादा थिंग। फिर ये एक है जो भिक्षु की वा दुष्य भार्या सावनन की भी औषधि भी संवास्य रसेन अति संध्या संध्या कि वो सपोज वो दुष्यमात्य है, ठीक है। उसकी पत्नी को ऐसे कहो कि किसी साध्वी या भिक्षु की उसके जाके बताए कि मेरे पास कुछ वशीकरण औषधि है, अगर तुम चाहती हो कि तुम उसे प्रोवो ये तुम उसको खुशी दे पाओ या प्रोवोक कर सको या whatever आपके वश में ला सको, ऐसा कुछ तुमको उस पे करना है, सो दैट योर लाइफ योर पार्टनरशिप इंक्रीज बिकम्स बेटर, देयर इज मोर प्लेजर इन इट। तो ये औषधि उनको दे दो, और वो औषधि में एक्चुअली विष डाल दिया हो, औषधि नहीं हो एक्चुअली विष हो, और ऐसे करके अपने पत्नी के हाथों ही पति को मरवा दो। दिस इज सम अदर टेक्निक, इसको आप्य प्रयोग ऐसे कहते हैं। ऐसे ही और एक है जिसमें जिसमें कैसा है कि दुष्य महामात्र मात्रम अट्वी परग्रामं वा हन्तु कांतार व्यवहिते वा देशे राष्ट्रपालम अंतपालम वा स्थापयितुं नागरस्थानं वा कुपितम अवग्रहितुं सार्थितव्य वाहम प्रत्यंते वटेवर। तो बेसिकली कि दुष्य, वो जो दुष्य माते हैं उसको आप क्या कहो कि कहीं तो जंगल में या कोई गांव में कुछ हो रहा है, उसको जाके आपको वहां जाके वहां के लोगों को शांत करना है, या वहां पे कुछ युद्ध है, कुछ डाकू लुटेरे आ गए, उनको साथ आपको युद्ध करना है, तो ऐसे किसी मिशन पे उनको भेज दो, ठीक है। उस मिशन पे थोड़ी सेना के साथ आप वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जो तीक्ष्ण पुरुष, उनको भी भेज दो, और अरे वहां तो युद्ध हो गया इनके साथ और युद्ध में वो मारा गया। तो बेसिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट किलर को भिजवा के उस मंत्री को ही मरवा दिया है, पर इट इज नॉट एज इफ, इट इज सीन क्रिएटेड एज इफ युद्ध था, जो युद्ध करने गया था और युद्ध में उसे मार दिया। दैट्स द अदर थिंग। वन मोर ऑप्शन, राजा के साथ राजा वो मंत्री को बुलाए और कहे चलो मेरे साथ घूमे, ठीक है, और वो घूमने के लिए वो भी आए और साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर भी वो साथ आ जाए, और फिर जो द्वारपाल है वो ढूंढे, सिक्योरिटी चेक तो होता है, तभी भी होता था, तो सिक्योरिटी चेक ढूंढे तो वो तीक्ष्ण पुरुष जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसके पास अस्त्र शस्त्र मिल जाए, क्योंकि वो स्टेज है ना, वो स्टेज है, इट्स सेटअप। तो उसके पास जब अस्त्र शस्त्र मिल जाए तो क्या करे वो, ततो दौवारिका अभिग्रहिता, अभिग्रहिता पकड़ा जाए, जब वो पकड़ा जाए ततो दौवारिका अभिग्रहिता अभिग्रहिता तीक्ष्णा दुष्य प्रयुक्ता स्म इति ब्रूयुः। तो उसे क्या कह देना है कि मेरे को तो इसने लाया है, ये जो मंत्री है वो मुझे लाया है राजा को मारने के लिए, ठीक है। अब ये तो राजा के विरुद्ध एक्चुअली हिंसा हो गई है ना, और ये तो स्टेट क्राइम हो गया, तो हो गया, तो ऑफ कोर्स वो तो पकड़ा जाएगा और उसे दंड दे दिया जाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड। यू कॉट समबडी रंगे हाथों कि ये राजा को मारने चाह रहा है, तो जहां पे प्रूफ नहीं है तो आप ऐसे करके वो सेटअप करके यू कैन एलिमिनेट दैट। फिर हाँ ऐसे ही, फिर वैसे ही कहीं तो उसको बाहर ले जाओ और वहां पे उसे वो कुछ खाना पीना बुलवाए तो उसपे जहर आ गया हो कहीं से, या फिर अच्छा बिकॉज आपको ये ऐसा दिखाना है ना कि आ, 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 जो हुआ है वो फॉल्ट वो मिनिस्टर का ही है, यू हैव टू समहाउ इम्प्लीकेट हिम। तो वो कैसे करो, तो सपोज वो कहे कि राजा कहे वो मंत्री से कि आपका जो ये है कुक है वो बहुत अच्छा खाना वाना बनाता है, अरे वाह बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो हमारे लिए भी कुछ भिजवाओ, और वो जो खाना भिजवाए तो उसमें कहीं ना कहीं पॉइजन ऐड करवा दो, फिर वो चेकिंग हो तब पता चले अरे इस खाने में तो पॉइजन था। तो बेसिकली राजा को विष युक्त खाना भेजा गया, राजा तो बच गया है ना, पर उसे विष युक्त खाना भेजा गया। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्री है वो इनका हड़प लेना चाहता है, एंड दैट्स हाउ अगेन राजा के द्रोह, राजा को मारने के इसमें उनको दंड हो जाए। तो दीज आर सम अदर वेज ऑफ डूइंग इट। या फिर अगर आपको पता है कि थोड़ा सा लोभी किस्म का है वो, ठीक है, तो ऐसे जो मंत्र फूक वगैरह करते हैं, ये सब जो जादू टोना वगैरह जो करते हैं, वो जादू टोना वगैरह करने में
कुछ ऐसा करो कि उसको बेसिकली मरवा दो, ठीक है, लोह मूसल ही घात ये, वो लोह मूसल ऐसे करके उसको मरवा दो। और फिर ऐसी बात कर दो कि वो तो जो ये करना चाहता था ना, वो जो जादू टोना करना चाहता था वो उल्टा पड़ गया, और वो किसी को मरवाना चाहता था उसकी बजाय खुद ही मर गया, तो इट वॉज बेसिकली एन एक्सीडेंट, उनका कराया कराया। तो दिस इज द अदर थिंग। गाड़ी पलट गई है। यस। वेरी वेरी एग्जैक्टली, गाड़ी पलट गई। सी आज भी होता है, व्हाई नॉट। हाँ जय। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली कंटक शोधनम के केस में, लेकिन जो अभी अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था, जो आर्टिकल 370 पास करवाया ना, तो दे डिड लाइक सम ट्रिक लाइक दिस, मतलब नॉट एग्जैक्टली लेकिन सिमिलर। सो जो ऑपोजिशन के लोग थे, वो नए नए जो भी उनके मिनिस्टर्स वगैरह थे, उनका अटेंडेंस कम करने के लिए उन हाँ सबको फॉरेन रिसर्च, मतलब टूर पे, कि हाँ हाँ नेदरलैंड्स में क्या हो रहा है, पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, सो वहाँ की अटेंडेंस कम थी, एंड वी जो हमें पास करवाना था, सो ऑब्वियसली हमारी मेजोरिटी थी, एंड दैट वाज काइंड ऑफ फनी। उन सबको ऐसे ही कि हाँ आप रिसर्च के लिए जाओ, उन्हें भेज दिया, एंड दे वर लाइक हाँ वी आर गेटिंग प्रेफरेंस, लेकिन नहीं, ये पास करवाना था। हाँ, मैंने भी ये सुना है, आई हर्ड दिस। यप। और नॉट वैसे वो एग्जैक्टली टाइम, कंटक शोधन, बट एज यू सेड, वेरी राइट। और वो नॉट। टाइम भी फुल अटेंडेंस वाला नहीं था, इट वाज सम सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, जो छुट्टी वाला टाइम था, कि ज्यादा लोग नहीं होते उस वक्त, सो इट वाज इजियर टू सेंड। नहीं तो बहुत पूरी फुल अटेंडेंस का अगर टाइम होगा तो उस टाइम में इतने सारे लोगों को भेजना मुश्किल होगा। एज इट इज, इट वाज नॉट अ फुल अटेंडेंस सीजन जिसको बोलते, आउट ऑफ कुछ मॉनसून सीजन जैसा था, माइनर सीजन में करवा लिया इन्होंने। रोहित, आप क्या कह रहे हो, क्या है वो क्लाइमेक्स, याद करवाओ, मुझे याद नहीं आ रहा। सो वो क्लाइमैक्स में इसका अनिल कपूर का कैरेक्टर अमरीश पुरी को उसके कैबिन में बुलाता है, बात करने के बहाने बॉडीगार्ड्स को हटा देता है, और फिर वो अनिल कपूर का कैरेक्टर एक गन निकालता है। तो अमरीश पुरी उसको बोलता है तुम क्या सबके सामने मुझे मारोगे? तो अनिल कपूर बोलता है नहीं, और वो अनिल कपूर खुद के ही हाथ पे गोली मार के वो गन अमरीश पुरी की तरफ फेंक देता है, एंड ऑल द गार्ड्स एंटर एंड शूट हिम अप। यस यस, दैट इज एग्जैक्टली दिस। ये इसमें जाता है, एग्जैक्ट प्रक्रिया। ये एग्जैक्ट ये। से ये विश वाला जो है ये तो बहुत कॉमन है, बिकॉज आजकल कम सुनने में आता है, बट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उन दिनों कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, तो बहुत सुनने में आता था, छाते के नोक पर, और इसमें उसमें करेक्ट। बहुत कहानियां सुनी है। आई मीन दोज वर आवर फेवरेट सॉर्ट ऑफ नॉवेल्स एट दैट टाइम। कोल्ड वॉर में तो ये बहुत हुआ है, एलिमिनेशन, एक रश, दूसरे को पता हाँ ही नहीं चलता बहुत कहाँ कौन ज्यादा निकले। था। हम जब बैचलर्स एमए वगैरह कर रहे थे, आई एम टॉकिंग 70s, जी। इट वॉज वेरी कॉमन, हर दूसरे दिन किसी ना किसी को लगा होता था, कोई थोरियम वाला, कोई इसके वाला, कोई उसके वाला। केजीबी और इनके तो स्टोरीज है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो और कुछ इसमें बचता है, एक सेकेंड, लेट मी सी। हाँ। अ, हाँ वही, अगर दो दुष्य है तो वही उभय दुष्य, अगर दो दुष्य है तो एक तो हमने ऑलरेडी देखा, बट बेसिकली उनको ही आमने सामने करवा दो समहाउ। एक को आप किसी मिशन पे भेजो और उसको उस मिशन पे भेज के कहो कि तुम्हारा ये मिशन कोई भी रोकने का प्रयत्न करे तो तुम उसको उसके साथ युद्ध करके मरवा दो। और दूसरे को ये करके भेजो कि अरे वो ऐसा ऐसा कर रहा है, वो एकदम गलत है, तुम जाके उसको रोको, ठीक है। और उसके बीच उनका ही युद्ध करवा के तीक्ष्ण पुरुषों के द्वारा दोनों का ही खात्मा करा दो, सो बेसिकली युद्ध हुआ है ऐसा लगे। सो दैट्स द अदर थिंग। फिर अगर कई बार रेबेल जो है पुराणाम ग्रामाणाम कुलानाम व दुष्याणाम सीमा क्षेत्र खल खल वेश्म मर्यादासु द्रव्योपकरण श्याम वाहन हिंसासु प्रेक्षा कृत्या सवेषु व समुत्पन्ने प्रलहे तीक्ष्ण उत्पादिता वा तीक्ष्णाः शस्त्र पातयित्वा ब्रूयुः। बेसिकली सपोज कोई गांव आपके अगेंस्ट उठ रहा हो, राजा के अगेंस्ट किसी गांव में, या कोई ग्रुप, ठीक है, कोई ग्रुप ही उसके विद्रोह में आ गया हो, तो क्या करो, तो उस ग्रुप के अंदर ही दो भागों को बंटवा दो, दो उस ग्रुप के अंदर आप डिस्कॉर्ड करा दो। और जो कुछ कुछ लोग हैं
उनका वेश घर है, जो खेत है, वगैरह वगैरह, उनका जो भी होगा खेत घर वगैरह, उनके वाहन जो है, जो उनके बैलगाड़ियां वगैरह, उनको जला दो। और कुछ तो वहां पे हिंसा करा दो, और उसके जो शस्त्र है वो शस्त्र आप दूसरे तरफ के लोगों, जो उसी ग्रुप के हैं, ठीक है, उसी ग्रुप के हैं, वो ऐसा दिखा दो कि वो शस्त्र वस्त्र इनके पास है, और उन दोनों को भिड़वा दो और उनका खात्मा कर दो। तो दिस इज द अदर वे कि आप कैसे ये करो कि एक वर्सेस, बेसिकली ग्रुप अगर आपके अगेंस्ट हो गया तो वो ग्रुप को तोड़ो समहाउ, उस ग्रुप को तोड़ो और वो ग्रुप को ही एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगा दो, सो यू आर फॉरगॉटन, एंड आप यूजिंग दैट आप दोनों को ही खात्मा कर दो। जो डिवाइड एंड रूल की बात होती थी, तो दिस इज वन स्टेप बियॉन्ड दैट। हाँ, फिर ठीक है, सेम सेम। एक बात वो कहते हैं कि ऐसे आपने झगड़ा वगड़ा लगा दिया, ऐसे किया, एंड यू गॉट द मिनिस्टर आउट ऑफ द वे, पर अब उसके उसकी भार्या, उसके पुत्र पुत्रियां ये सब है, तो इनके साथ आप कैसे डील करो, क्योंकि मिनिस्टर आपके विद्रोह में था, उनके पुत्रों का और उनको कैसे करो। तो नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज, राइट। एक तो जो पुत्र भार्या वगैरह है वो ऑलरेडी उस मंत्री के, उनको पता हो कि ये मंत्री क्या करने वाला है, क्या कर रहा था वगैरह, एंड वो उनके साथ हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि उनको पता ही ना हो, एक्चुअली तीन पॉसिबिलिटीज है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि उनको पता ही ना हो। तीसरा है कदाचित उनको पता हो, पर क्योंकि अभी वो एलिमिनेट हो गए हैं एंड दे नो दे हैव नोवेयर एल्स टू गो, दे रादर बिकम लॉयल, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड केस में, दूसरे और तीसरे केस में, फिर राजा को क्या चाहिए कि वो जो मिनिस्टर की पोजीशन थी वो उसके पुत्र को ही दे दे, रादर देन किसी और को दे। तो नाउ उनकी लॉयल्टी भी उन्होंने ले ली है, ठीक है। तो उसके पुत्र को ही या पत्नी को भी, जो भी कुछ है उनका जो पोजीशन प्रॉपर्टी वो है, तो आप सबको नहीं कर रहे खत्म। जो एक अमात्य था जो परेशान कर रहा था उसको ही आपने खत्म किया है, और एक्चुअली उसके पुत्र और उनको मेंटेन करके उनको वो पोजीशन देके उनकी लॉयल्टी ले ली है। इसका पता है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहाँ क्या है, ये जो जीपिंग है ना, जो चाइना का ये है, his parents were actually tortured. His parents were tortured in 70s. I don't exactly remember the time. ठीक है, वो उसको टॉर्चर किया था। उसके पश्चात दिस गाय was so loyal to the communist party. So ये कम्युनिस्ट इस चीज को बहुत अच्छा करते हैं, जो भी विरोध में हो, भले उनके साथ वाले ही हो, उसको एलिमिनेट कर देंगे, पर उनके जो पुत्र या उनके जो सक्सेसर्स हैं वो अपने पिता से भी ज्यादा लॉयल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर मेंटेन दैट वे, दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी। तो उनको लगने लगता है एक्चुअली हमारे पिता ही गलत थे, and they become even more communist and wedded to the ideology. So some of them do it really well, और चाणक्य भी उसी की बात कर रहे हैं। नॉट नेसेसरली ब्रेन वॉश ऑल्सो ना, आपने ये दिखा दिया कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट बोला तो हम उनको निकाल रहे हैं, हम आपको सबको खात्मा करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वी स्टिल ट्रस्ट यू। तो देन आप सोचो, उस परिवार को ये प्रूव करना कि भाई हम तो एक्चुअली ट्रस्ट वर्दी है, ये ओनस उन पे आ जाता है, ये उनका कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि राजा ने तो विश्वास दिखा दिया। अब ऑलरेडी वो स्कैनर में है क्योंकि वो उस परिवार से है, ठीक है। सब लोग थोड़े से उनसे सावचेत तो हो ही गए, सावधान तो हो ही गए उनसे, इसलिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का ओनस और भी ज्यादा उन पे आ जाता है। और अगर फिर ऐसा करते रहे और तरक्की होती रहे तो फिर वो गुस्सा भी चला जाता है ना, लगता है ठीक है यार मेरी बाप की गलती होगी, ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा हम लॉयल रह रहे हैं तो हमको जो प्रगति होनी है, तरक्की होनी है, वो सारा हो रहा है। तो इट नीड नॉट नेसेसरली बी ब्रेन वॉश ईदर इन दिस केस। आइडियोलॉजी बेस्ड है वो अलग है, बट स्टिल द प्रक्रिया इज द सेम। फिर इसका लास्ट लाइन है, लास्ट इसका जो आखिर का अंतिम वाक्य है वो है, स्वपक्षे परपक्षे वा तूष्णीम दंडम प्रयोजयेत् आयत्यांच तदात्वे च क्षमावान विशंकितः। कि अपने पक्ष और परपक्ष की, शत्रु हो, अपने मित्र हो, या अपने अंदर ही, कई बार आपको जो दंड देना है वो तुष्णी दंड, जो उपांशु दंड जिसकी मैं बात कर रही थी, वो उसी की बात करें, इट्स द सेम थिंग। तुष्णी दंड भी उसी को कह रहे हैं कि आप प्राइवेट में दंड दे दो, किसी को पता ना चले, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें आप ओपनली बता नहीं सकते या उनको पकड़ भी नहीं सकते, तो साइलेंट दंड दे दो,
और ऐसे करके जो आयत्य है, जो ऐसे आतंकवादी टाइप के हैं जो आपके विरोध में जा रहे हैं, उनको आप निकाल दो और अपना हित साधो। सो दिस इज द पहला अध्याय। ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन, मेरा ना But 1 घंटे का आज ये है, हार्ड स्टॉप है, बट ठीक है, एनी लेट्स टेक 5 मिनट्स। किसी को कुछ कहना है तो बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। आजकल ये जो पंजाब में जो सिंगर्स विंगर्स की हुई थी, आई थिंक दे वर कनेक्टेड विद दीज थिंग्स। जो संधू, क्या उसका नाम था, रिसेंटली पंजाब में बहुत हुई है ये, स्पेशली जी जो रैप आर्टिस्ट थे, दे कुड बी कनेक्टेड लोकल पॉलिटिक्स एंड काफी कुछ उसके, आई थिंक उसमें काफी इसका योगदान था, ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉट बी इन्वॉल्व, बट था ऐसा कुछ। हाँ, वो तो इसकी वो बात हो रही पता है, जो इवन 26 जनवरी वाला जो था, पंजाबी वो कोई किसान, सरदार, यस। एंड सडनली वो गायब हो गया जब वो उनके अगेंस्ट बोलने लगा। तो जब उनको लगा कि यार हमारी पोल खुल जाएगी, तो जो ये फार्मर प्रोटेस्ट, किसानों के प्रोटेस्ट में था, तब जो उनके साथ था तब ठीक था, फिर अचानक जब कुछ ये हुआ उनके बीच, तो बंदे को हटा दिया। द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो बात कर रहे हैं, ये स्टेट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, बट द प्रक्रिया इज द सेम, प्रोसेस इज द सेम, थॉट इज द सेम, कि आप किसी को एलिमिनेट कर दो। जो क्रिमिनल्स तो करते ही है ना, वो तो वैसे भी अपने विरुद्ध कोई जाए उनको कर देते हैं। इसमें फर्क केवल इतना है कि ये स्टेट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कि एक जो जो अथॉरिटी में है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो लोग तो वैसे ही काम करते हैं। बट दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट अथॉरिटी, जो कह रहे हैं कि कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ता है, सबके लिए नहीं, जो केवल दुष्य हो गए उनके लिए। ऑल्सो पुलिस डिपार्टमेंट में ना ये एक कॉमन टैक्टिक है कि 2 गैंग्स को आपस में भिड़वा देंगे वो लोग। दे विल नेवर themselves get involved and they will then, जो बचा, they are already weak, they will eliminate that. And secondly, उनके गैंग्स के अंदर ही अपने कुछ इन्फॉर्मर्स होते हैं। तो इन्फॉर्मर क्या करता है, जो मेन बॉस रहता है उसका जो अंडर हैंड रहता है, उसको थोड़ा भड़काएगा वो, अरे यार इसको तो कुछ आता नहीं है, यू आर मच मोर केपेबल देन हिम, ऐसे करके उसको भड़काते रहेगा, चढ़ाते रहेगा, एंड क्रिएट अ फैक्शन इन दैट। एंड फिर जब सारा कुछ हो जाएगा, एंड बिकॉज दिस गाय वाज ऑलरेडी अ फूल, उसको भी एलिमिनेट करना उनके लिए आसान हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। इवन जो गाड़ी पलट की बात जय ने करी थी, तो दैट इज व्हाट एनकाउंटर्स भी करते हैं ना, दिस स्टेज दैट, कि एनकाउंटर हो गया, कि वो भाग रहा था, भागने लगा कर। बट कई बार आप क्या करो यार, उनको बैठ के आप बिरयानी कितनों को खिलाओगे, तो यू हैव टू डू सम ऑफ दिस। ओके, चल आगे बढ़े। अगला वाला है ना, वो जल्दी हो जाएगा, वो बड़ा चैप्टर है, बट इतना समय उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। इसका नाम है कोश अभिसंहरणम। इसका है पेज नंबर 337। कोशम अकोशः प्रत्युत्पन्नार्थ कृच्छ संग्रहणीयात्। जनपदम महांतम अल्पम प्रमाणम वा देवमातृकम प्रभूत धान्यम धान्यांश तृतीयम चतुर्थम वा याचे। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी आपदा परिस्थिति हो जिसमें राजा का जो कोष है वो खत्म हो गया, ठीक है, कोष अकोष हो गया, कोष की जो ट्रेजरी है वो खत्म हो गई हो, तो तब आप क्या करो, क्योंकि आपको ट्रेजरी में पैसा तो चाहिए ही, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, कोई कभी भी आक्रमण कर सकता है, आपके सारे पॉलिसीज जो काम धाम है सब बंद हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं इस परिस्थिति में, जो अभी पूरे चैप्टर में आएगा उसकी मैं बात करूं, 2 तरीके हैं। एक तो है जो आप याचना करके आपके लोगों से ही एकत्रित कर सकते हो। कैसे, कि आप वन टाइम टैक्सेशन बढ़ा दो। जैसे जो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि कर कितना होना चाहिए अलग अलग प्रोफेशंस के लिए। इवन जो जो कृषि है उन पर कुछ टैक्स था, आई थिंक 1/6 या कुछ था, वैसे ही कुछ और है उन पे कुछ टैक्स था, कोई प्राणियों का ये कर रहे हैं उन पर कुछ टैक्स था। वो कह रहे हैं उस सबको आप बढ़ा दो, और तृतीय चतुर्थांश 1/6 से 16%, तो या तो 33%
या 25%, या किसी किसी केस में तो वो 50% की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वन टाइम, एक बार आप लोगों से याचना करके अपना कोष भर लो। कैसे? क्योंकि ये प्यार से हुआ है, ये याचना से हुआ है। या तो आप टैक्सेशन से करो, या फिर आप उनसे टैक्स तो जितना है, जो कर जितना है उतना ही रहने दो, परंतु आप, अब देखो पता है जब ये अपने आप आपको हमको पता है ना, जैसे ये कुछ प्राकृतिक आपदा जब आती है, तब क्या करते हैं वो, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड ऐसा कुछ शुरू होता है, और उसमें लोग जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन, जो सहायता है, जो भी है दान दक्षिणा, वो उसमें दे देते हैं कि भाई ऐसा यहाँ पर ये है, ये कुछ तो क्या फ्लड्स आ गए हैं, जो भी है पूर आ गया है, तो उसके लिए इतने इतने पैसे सब दे रहे हैं। जैसे हमने देखा था पैंडेमिक, अभी जो कोरोना भी हो गया था, तो उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत दान दिए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपने एंड पे दिए हैं एक बार का। और सरकार ही वैसी कोई का प्रोविजन या फंड करे जिसमें ये सारा एकत्रित हो, और वो उस, तो दिस इज स्पेसिफिक ओकेजन बेस्ड। तो ऐसे या तो कर दो, या फिर आप लोगों से कंट्रीब्यूशन या ये करो कि भाई ऐसा ऐसा है, किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए कहो कि अच्छा ये कार्य करना है, तो इसके लिए आप पैसे दो, या फिर वन टाइम उनसे वैसे ही पैसे ले लो, और फिर जिसका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से वो आपको पैसे देंगे। प्लस जो पैसे दे रहे हैं, जो धनिक लोग हैं, वो आपको अधिक पैसे दे रहे हैं, तो आप उसको एक्नॉलेज भी करो। तो तब एक्नॉलेजमेंट होता था छतरी या पगड़ी या ऐसे करके, वो स्टेचर का ये होता था। तो उस तरीके से भी आप जो है वो उनको एक्नॉलेज भी करो, ताकि लोगों को भी लगे कि नहीं नहीं, हमको भाव भी मिल रहा है, आदर भी मिल रहा है, हम जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो राज्य की सेवा के लिए कर रहे हैं, राजा की सेवा के लिए कर रहे हैं, पुण्य का काम है, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी हमको मिलते रहता है, उसका रिकॉग्निशन भी हमें मिला है। तो इस प्रकार आप प्रेम पूर्वक ये ले सकते हो। तो इसमें आगे के जो चैप्टर्स है, मैं सारे नहीं पढ़ रही, पर उसमें कृषि से आप कितना इस तरीके से कर ले सकते हो, एक तो याचना है, दैट इज वन, फिर कर कितना ले सकते हो, उस तरीके से जो प्राणी वगैरह रखते हैं उनसे कितना ले सकते हो, जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग से आप कितना ले सकते हो, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म इवन जो सर्विसेज में है, ठीक है, जैसे हमने देखा है कि जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, जो गणिका का ये था, वो तो लीगल था ऑलरेडी, वो लोग जो थे वो कर भरते थे, तो उनमें भी कितना, उसमें जितना वो लेते हैं उससे अधिक कर, 50% वगैरह वो आप ले सकते हो। तो ये सब के बारे में है। उसी प्रकार, तो एक चीज जो मुझे कहनी थी, सॉरी, क्योंकि इसमें कौन सी बात थी वो, आई थिंक आगे आएगा। इसमें ना वो मंदिर की भी बात हुई है, बट आई थिंक वो आगे है। कि ये प्यार से आप याचना करके ले लो। हाँ, फिर आगे वो कहते हैं, सुक्रुदेव न द्विहि प्रयोज्य। इस टाइप का जो आप एक्सेसिव टैक्सेशन कर लेना है या याचना करनी है, ये आप बार बार नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं एक बार आप ये करो, न दूसरी बार मत करो। एक बार आपके राज्य में आपको आवश्यकता पड़ी तो ले लो, नहीं तो फिर आप घड़ी घड़ी लेते जाओगे तो वो तो एक्सटॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप घड़ी घड़ी मत करो। वो चंदा मांगने की बात हो गई। फिर कि हाँ, जो सॉरी, तो मैंने एक्चुअली दो बातें एक साथ बता दी। पहला है कि आप जो कर है वो ले लो, तो कर क्या कह रहे हैं वो, कि वापस ऐसे डबल आप एक बार ये कर सकते हैं, घड़ी घड़ी इतना एक्सेसिव टैक्सेशन लोगों पर मत करो। दूसरा वो कह रहे हैं कि यार टैक्सेशन नहीं करना है तो क्या करो, तो जो जैसे मैं कह रही थी कि चंदा, जो कंट्रीब्यूशन है वो आप मांगो, ठीक है, कि वो वन टाइम है। तस्य कारणे वा समाहर्ता कार्यम अपदिश्य पौरजना जानपदान अभिक्षेप। कि जो समाहर्ता, जो कलेक्टर्स हैं, वो
कार्यम अपदिश्य, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, टास्क के लिए लोगों से कंट्रीब्यूशन मांगे, ठीक है। और फिर उसमें क्या है कि कोई लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा दे, जो उन्हीं के लोग हैं, जो जो गुप्तचर जो नियुक्त है वो थोड़ा सा ज्यादा दे, ताकि लोगों को एनकरेज कर सके कि हाँ हाँ सबको देना है, ठीक है। और ऐसे करके आप लोगों से पैसा एकत्रित करो। दैट इज वन वे। अगेन दिस इज वन टाइम आपने ये किया है, जिसका जितना है उस प्रकार से दिया है। और जिसने दिया, जो मैं कह रही थी, रिकॉग्नाइज। सो एक्चुअली दीज आर टू वेज। वन इज वन टाइम टैक्सेशन, जो ज्यादा है, टैक्सेशन तो है ही बट वन टाइम एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्सेशन। दूसरा तरीका है कार्य के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपदा के लिए या जो भी कुछ आप चंदा कलेक्ट करो। अब ये थर्ड, तीसरे कैटेगरी की बात आ रही है। तीसरे कैटेगरी की क्या बात है, तो ये आप देखते हैं। पाषंड संघ द्रव्यम अश्रोत्रिय भोग्यम देव द्रव्यम वा कृत्यकराः प्रेतस्य दग्धः हृदयस्य वा हस्ते न्यस्त अमित्य आप हरेयुः। कि जो पाषांड, पाषांड मतलब हेरेटिक्स, बेसिकली ऐसा संघ जो या तो नॉन बिलीवर्स है, या जो राज्य जिस बात को मानता है वो नहीं मानते, कुछ उल्टा सीधा रिचुअल्स में पड़े हो, ऐसे कोई है जिनको अब तक आपने रहने दिया हो, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको आपने रहने दिया हो। पर अभी जैसे आपदा की सिचुएशन आई है, तब आप क्या करो, उनका हड़प लो, कैप्चर देयर प्रॉपर्टी, सेइंग दैट ये तो कुछ गलत है, ये तो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मर गया है जिसका घर वर सब जल गया था, उसकी प्रॉपर्टी है, जो मर गया है अनक्लेम प्रॉपर्टी, ऐसे करके या तो उसे ले लो। दूसरा है जो देवाध्यक्ष वगैरह जो है, जो मंदिरों वगैरह का देखते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हो, वो भी आप ले सकते हो, वो राजा के कार्य के लिए उसमें आ जाएगी। दुर्ग राष्ट्र देवता शु वगैरह वगैरह, जो अलग अलग देवता है उन पर जो चढ़ाना वगैरह होता होगा, उससे जो होता है पैसा, जैसे आज भी हम करते हैं ना, सबसे पहले जरूरत हुई तो क्या कहते हैं, मंदिरों का जो इकट्ठा हुआ है उनको जो दान दक्षिणा में आता है वो ले लो। सेम थिंग इज सेड हियर, कि जरूरत पड़े तो आप वो जो है वो कलेक्ट कर लो। अच्छा, अभी जो आगे का भाग है वो बहुत बहुत ही ज्यादा मस्त है। इसमें वो कहते हैं कि ये मैं पढ़ती हूँ। दैवत चैत्यम सिद्ध पुण्य स्थानम औपपादिकम वा रात्रौ उत्थाप्य यात्रा समाजाभ्याम आजीवेत। चैत्य उपवन वृक्षेण वा देवता अभिगमनम अनार्त अनार्तव पुष्प फल युक्तेन स्वापये। वो बेसिकली कह रहा है कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है, जो आपने सारे तक जो तरीके थे जो भी आपने ट्राई कर ली, अब क्या है, तो वो कह रहे हैं कि सडनली रात्र उत्थाप्य, सडनली ऐसा कोई आप मंदिर सा या ऐसा कुछ बना दो झाड़ के पास, या फिर कोई झाड़ में ही आत्मा आ गई है, देव आत्मा, ऐसे करके वहां पे पूजा शुरू करवा दो, ठीक है। अब लोग तो मानेंगे कि अरे अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो स्वयंभू मूर्ति आ गई है, या स्वयंभू ये है वो है, व्हाटएवर, इट इज अ प्लांटेड थिंग, ठीक है, इसको प्लांट करा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप चढ़ावा चढ़ाओ, जो भी आता वाता जाएगा वो रख के जाएगा, और वो जो आएगा वो फिर राजा को मिल जाएगा। या फिर आपने ये कर दिया है, अब वो स्वयंभू ये हुआ तो उसके नाम का आप मेला लगा दो कि अरे यहाँ तो ऐसा ऐसा हुआ है, तो लोग आए और उनसे फिर आप पैसा कलेक्ट करो, ठीक है। तो या फिर वो झाड़ है तो वो झाड़ में अरे इसमें तो आत्मा वात्मा आ गई है। या फिर कुछ ऐसे करो कि जो मनुष्य कर्म व वृक्षे रक्षोभ्य रक्षोभय रूपयित्वा सिद्ध व्यंजना पौराजना पौर जानपदाम हिरण्येन प्रतिकुरु। या तो जैसे पहले कहा कि वो जो वृक्ष है उसमें डिविनिटी आ गई है, उसमें दैवत आ गया और उसकी पूजा करो, चढ़ावा चढ़ाओ वगैरह, तो वो लोग आके करेंगे। दूसरा ये कहो कि ये जो वृक्ष है ना, इसमें तो भूत आ गया है, और वो जो भूत है वो उसमें जो वो मनुष्य कर मांग रहा है, वो मनुष्य बलि मांग रहा है, तो इसको शांत करवाने के लिए कुछ प्रयोग करना पड़ेगा।
और ये जो प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें फिर लोगों से आप धन इकट्ठा करो, क्योंकि मनुष्य बलि तो लोगों की ही जाएगी ना, तो मनुष्य बलि नहीं देनी है, पर उससे अच्छा आप हिरण्य सुवर्ण वेल्थ या कुछ है, इस तरीके से आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हो। सो दिस इज अदर थिंग। सिमिलरली वो कहेंगे कुछ टनल जैसा है, वहां आप कहो कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारे हुड का सांप दिख गया है, और ऐसा कुछ इल्यूजन सा क्रिएट करो कि लोगों को वो सांप दिखे, और कहो अच्छा इसमें तो आत्मा है, इसको पकड़ के रखना है, जो भी कुछ, ये तो भगवान का रूप है, ऐसे करके। तो बेसिकली ऐसा कुछ करो कि लोगों की जो श्रद्धा है उसको आप कैसे एक्सप्लॉइट करो टू गिव यू मनी। तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि कितनी सारे जो हम गली गली में देखते हैं ऐसे कुछ, वो एक्चुअली आज हमको लगता हो कि अरे रे क्या सैंक्टिमोनियस है ये होगा, बट शायद किसी राजू ने ऐसे खड़ा कर दिया होगा, हु नोस। एनीवेज, आई होप ऐसा ना हो, बट खैर। पर इसमें इसमें कौटिल्य ये बात कह रहे हैं कि ऐसे करके भी आप लोगों की श्रद्धा से पैसा कमा सकते हो। अच्छा, अब वो कह रहे हैं सब तो नहीं मानेंगे, जो श्रद्धा जिनको होगी, जैसे वो गणपति दूध पी रहे हैं, वो है ना, तो कितने लोगों ने जाके दूध पिलाया, कितने लोगों ने जाके पैसे चढ़ाए वगैरह, पर सब तो नहीं थे, देयर वर अदर्स हु वर स्केप्टिकल आल्सो, ठीक है, इस मामले में। तो वो कहते हैं कि जो अश्रद्धा है उनको आप क्या करो, अश्रद्धा अश्रद्धा नाम अश्रद्धा नाम आचमनम प्रोक्षणेशु रसम उपाच्य देवता अभिशापन ब्रूयात। कि जो नहीं मान रहे उनको बोलो कि आप आचमन करो, आप नहीं मान रहे, अब वो कह रहे कि अरे जो 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 स्केप्टिकल ऐसे कर रहे हैं, तो उनको कुछ आचमन, वो कहेंगे अरे अच्छा ठीक है, आप आचमन करके देखो, जो उनके पास जो पानी है या प्रसाद है, आप तो नहीं मान रहे, और उस प्रसाद में आप विष मिला दो, ठीक है, और वो बाकियों ने भी प्रसाद खाया, और ये अश्रद्धा जिनको श्रद्धा नहीं है उन्होंने भी खाया, पर इनकेस में तो वो गुप्तचर ने विष मिला दिया है। तो जब वो विष मिला के उनपे असर होने लगे, ठीक है, या तो मर जाए या तो कुछ फिजिकल ये हो जाए, उल्टी उल्टी होने लगे, तो आपको देखो ये तो देवों का अभिशाप है, क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप और लोगों को मानने पे ये मानने के लिए आप ये करो कि हाँ, उनको विश्वास दिलाने के लिए ऐसे भी करो कि देखो आप नहीं मानोगे तो ऐसा होगा, एक्चुअली है, ये देवत सच में है, इट्स नॉट क्रिएटेड। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो। फिर बेसिकली ऐसे ही, तो ऐसे करके कर रहे हो, या अरे भूत प्रेत आ गया है, जादू टोना आ गया है, इसको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे करके आप पैसे कलेक्ट करो वगैरह वगैरह। फिर तो दिस इज, ये एक तरीका है, ठीक है, श्रद्धा। दूसरा है इज आउटराइट चीटिंग। व्हाट इज दैट आउटराइट चीटिंग? कि कोई व्यापारी है जो गुप्तचर ही है, वो व्यापारी का रूप ले और बहुत सारे बहुमूल्य सामान उसके पास हो, ठीक है, वो बहुमूल्य सामान जब लेकर आए तो वो लोगों के सामने रखे और कहे कि अच्छा आपको ये चाहिए, तो ये बुकिंग करने के लिए, ये बुकिंग करने के लिए आपको कुछ तो डिपॉजिट देना पड़ेगा, और फिर आप ये सामान ले जाना। फिर जब उस दिन में ये सब हुआ, फिर रात को जब लोगों ने ये बुकिंग कर दिया और उनको सामान देने की बात हो और वो पैसे उन्होंने बुकिंग के पैसे दे दिए हो, तब उस पे डाका डलवा दो। तो जो व्यापारी है वो भी एक्चुअली गुप्तचर है, जो डाकू है वो भी एक्चुअली आप ही के लोग हैं, तो उस पे डाका डलवा के उससे चोरी करा लो। अब जो डाका डलवा के चोरी हुई है, तो हमने शुरुआत में भी देखा था उसके हाथ में तो कुछ नहीं है, तो उसको दंड नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो डिपॉजिट का पैसा है वो सारा ले लो, तो यू गेनिंग सम मनी लाइक दैट एज वेल। फिर ऐसे ही कुछ कुछ है। फिर जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा ना कि कोई दुष्य अमात्य वगैरह है, तो दुष्य अमात्य के इसमें एक को मरवा दो, ठीक है, कि उसके भाई भाई से झगड़ा करवा के एक को मरवा दो। तो मरवाने के बजाय आप ये भी कर सकते हो कि अरे ऐसा करके वो फॉल्स केसेस में उनको इम्प्लीकेट करो और उनकी प्रॉपर्टी हड़प लो, भाई भाई को झगड़ाओ और उनकी प्रॉपर्टी हड़प लो। तो जो पनिशमेंट है, जो दंड उनको मिलता है, जो मारने का पनिशमेंट है, उसकी बजाय यहाँ पे मारने का ये कर दो। या फिर जो बहुत ज्यादा लोभ दिखाते हो कि भाई वो लोभियों को लोभ दिखाकर उनकी कुछ क्राइम में फांसो, उन्हें ऑफेंस में फांसो और उनका पैसा ले लो। जो बहुत लस्टफुल है उनको ऐसे पकड़ो, उनके पास वो हनी ट्रैप करने जैसा किसी को भेज दो, और फिर किसी इसके कारण उनको पकड़ लो और उनको दंड लगा दो। तो ऐसे अलग अलग तरीके से, जैसे पहले केस में वो दुष्य अमात्य को पकड़ के तुषणी दंड की बात थी, तो इसमें उसमें तुषणी दंड वॉज एलिमिनेशन, इसमें इट इज उनकी प्रॉपर्टी भी कैसे हड़प सकते हो आप।
आपको आपका कोषागार भरने के लिए। ठीक है, तो इसी के विषय में और आगे बात हुई है। ऐसे ही है कि किसी को आप लोभ देके और ये करो वगैरह वगैरह, या फिर आप क्या करो कि आपको पता है वो दुष्यमात्य है, ठीक है, उसके पास जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उसके जो सेवक है वो काम करते हैं, उनको जब उनका वेतन मिले तो वो वेतन में वो जो सेवक है वो ही कुछ जो ये रूपयाणी रूपकाणी बेसिकली जो फ्रॉड कॉइन्स हो ना उसको आप मिला दो और कहो कि अरे ये तो फ्रॉड कॉइन्स का काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके उसको पकड़ लो और फिर उसे ये करो, उनको उसकी ये प्रॉपर्टी हड़प लो। आई विल कम टू योर क्वेश्चन राजेश्वरी जी। मैं एक्चुअली वो आगे ही स्वयं ही इसके बारे में बताते हैं। फिर ये सब करने के बाद की जो लाइन है, जो 80 नंबर की लाइन है, उसमें वो कहते हैं एवं दुष्येषु अधार्मिकेषु च वर्तेत न इतरेषु। ये वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ऐसा जो वो डिसीटफुल काम करने की बात कह रहे हैं वो उन्हीं पर लागू करो जो दुष्ट है। अब सबको इस तरीके से परेशान मत करो। इसके आगे का जो लास्ट सेंटेंस है वो ऐसा कहता है पक्कम पक्कम इव आरामात फलम राज्यात अवाप्नुयात आत्मा छेद भयात आमम वर्जयेत कोपकारकम। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आपको अगर आपका कोष भरना हो तो जैसे पक्के फलों को हम तोड़ते हैं, ठीक है, बाग से हम पक्के फलों को तोड़ते हैं, जो पक्के फल नहीं है उनको नहीं तोड़ते, जो कच्चे हैं उनको नहीं तोड़ते क्योंकि वो तो किसी काम का भी नहीं आएगा, नुकसान ही हो जाएगा। उस प्रकार राजा को जो ऐसे दुष्ट लोग हैं ये है या ऐसे तरीके से पैसा इकट्ठा करना चाहिए, पर जो कच्चे हैं जो ऑलरेडी दुर्बल है जिनकी जो अच्छे लोग हैं जो आपका रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप परेशान करो या उनसे छल करो तो ऑब्वियसली वो गुस्सा हो जाएंगे। और जब लोग आपसे आपकी जो सिटीजन है आपकी जो प्रजा है वो आपसे गुस्सा हो जाएगी तो आपके विद्रोह में आ जाएगी, और जब सभी विद्रोह में आ जाएंगे तब आप कुछ नहीं कर सकते। द अदर एस्पेक्ट इज नॉट जस्ट डायरेक्ट ये ना, हम तो ये भी मानते हैं कि उनके मन में भी अगर द्रोह है तो वो राजा को उसका पाप लगता है, एंड वो तो वो मानते हैं, है ना, तो वो भाव भी नहीं आना चाहिए कि लोगों को लगे कि हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि ये किसके साथ करना है, ये दुष्टों के साथ शठम शाठ्यम आचरित, बेसिकली ये वही बात है कि ऐसे जो लोग हैं उनके साथ आप कुछ ना कुछ झोल करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अच्छा आपको वो जो श्रद्धा वाली बात है दैट इज डिफरेंट, उसमें हम ये कह सकते हैं कि मूर्खों के साथ आप मूर्ख है तो उनके साथ आप कर सकते हो, बट ऑफकोर्स जो अश्रद्धा वाले उनको उन्होंने मरवाने की भी बात की है। तो इट्स अ इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू जज, बट द पॉइंट इज कई बार अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि आपका कोष आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो जो आपके शत्रु है वो आप पर आक्रमण करके आपको हथिया लेंगे, तो आपको कुछ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कोष भर जाए। पहला ऑप्शन तो है कि आप अच्छी तरीके से करो, जो शुरुआत की 2 ऑप्शन उन्होंने बताए। दिस इज द थर्ड ऑप्शन जो आप जो दुष्ट है उन पर आचरण में ला सकते हो, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और जो राजा है उसको अपने प्रजा के रक्षण के लिए जो हम जानते हैं जो भी करना है करना चाहिए, धर्म अधर्म उस इंटेंशन से ये होगा, उस देश काल परिस्थिति अनुसार जो भाव से करा गया है उसका भी इसमें एक भाव होगा। 3 मिनट है हमारे पास बिफोर आई क्लोज, और ये सेकंड चैप्टर भी हो गया, अगली बार तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे, पर अगली बार तीसरा चौथा पांचवा हो ही जाएगा, आई थिंक हो जाती है। तो बिफोर वी क्लोज किसी को कुछ कहना है? मुझे इतना ही कहना था कि दैट कंफ्यूजन, एंड आई वाज थिंकिंग इट्स अ वेरी वेरी फाइन लाइन कि आप या यू माइट बी टारगेटिंग द दुष्ट, बट जैसे कहते हैं ना सूखे के साथ गीला लकड़ी जल जाएगा, हाउ डू यू इंश्योर कि यू आर नॉट एब्सोल्युटली इट इज अ वेरी थिन लाइन, इसलिए वो लास्ट में कह रहे हैं कि ध्यान रखो आमम
वर्जयेत कोपकारकम, जो कच्चा है बेसिकली, जो दुष्ट नहीं है और ऐसे है, अगर आप इनको एक्सप्लॉइट कर रहे होगे तो क्या होगा, कोपकारकम होगा वो। इसलिए जैसे बाग से सिर्फ पके हुए आम हम लेते हैं, राजा को उस प्रकार से लोगों से भी पैसा इकट्ठा करना होगा। तो वो तो विवेक बुद्धि की बात आ गई कि जी कितना कर सकते हैं। और राजा 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 ही इसलिए है ना क्योंकि वही करना है। जी आभा जी। वही क्वेश्चन अमी जी जो मैंने टाइप किया था कि मैंने भी देखा राजा सब। इज कलेक्टिंग ऑल दिस आइदर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, चैरिटी और आपदा के समय पर। पर यू नो टुडे दे हैव टू शो, राइट, बजट में भी जो यूज होता है वो बताना पड़ता है। तो वाज देयर एनी प्रोविजन फॉर दैट? डिड राजा हैव टू, वाज देयर अ मैकेनिज्म टू से कि ये हमने कलेक्ट किया और दिस इज हाउ वी हैव हाँ, यूटिलाइज्ड? वो तो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि हर चीज का वो नोट करते हैं, आपको याद है? जो भी जिससे लिया गया है या जो भी जिसको दिया गया है, वो हर चीज का हर ये नोट होता है, और वो हर कुछ कुछ टाइम पे राजा को दिया जाता है। जो इतने सारा उसका है, पता है, उसमें हमने शुरुआत में ही कहा था कि इतना डिटेल्ड लेखन का कार्य है, विच वी वर डिस्कसिंग। तो आई एम श्योर ये सब होता होगा, वो तो लिखते फिर वो तो होंगे। पब्लिक को बताया जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट वही, आप पब्लिक को तो आप वो रीजन के साथ बता रहे हैं ना कि वो दंड के रूप में लिया गया है। ये बात, पीछे की बात तो हमको मालूम है कि उसको फंसा के लिया गया है, वो थोड़ी रीजन फंसा के लेना लिखेंगे। हाँ उसमें तो हाँ, रीजन दंड होगा, दंड के इसमें जो कलेक्ट हुआ है। राइट। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे आज बजट होता है और वो सारा ट्रांसपेरेंसी होता है, वैसे क्या राजा पर राजा का कर्तव्य था कि वो बजट पढ़ के दिखाए, या क्या क्या आया है गया है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी सारे जनता के सामने रखे? आई डोंट थिंक सो। पर मंत्रिमंडल के सामने तो होता ही होगा, क्योंकि राजा अकेला थोड़ी ये कार्य करता है, कार्य तो मंत्री ही करते हैं ना, तो उनके लिए जानना आवश्यक है। प्लस जो करने वाले हैं, जो कोषाध्यक्ष वगैरह, उनको तो पता ही होगा, वो तो वो ही तो प्रिपेयर करते हैं। तो इट माइट नॉट बी ऐसे इसकी पूरी जनता को पता है कि क्या आया क्या गया, पर जो मंत्रिमंडल में उनके उनके लिए तो ये पता ही होगा। ऑफ कोर्स आई डिडंट एक्सपेक्ट कि पूरी जनता को। नहीं, ये तो मैं या जस्ट क्लियर कर रही हूँ कि आज के इसमें जैसा है वैसा नहीं होगा, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम कहते हैं कि अच्छा वो ऐसे करते थे, तो लोगों को लगता है अच्छा मतलब जैसे आज का है वैसा एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी होता था। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक वैसा होता, वैसा नहीं होता था। सो जस्ट बीइंग क्लियर ऑन दैट कि इट इज ऑल रिलेटिव, इट इज ऑल रिलेटिव। पर नोट होता था उनका, जो पुस्तक, जो किताब, पुस्तक लेखन जो होता था वो बहुत डिटेल्ड था, जो हमने शुरुआत में देखा था। अकाउंट्स वर वेरी डिटेल्ड, या आई एग्जैक्टली, रिमेम्बर दैट जी। एग्जैक्टली। लास्ट पॉइंट एनीबडी? क्या कह रहे हो रोहित आप? पास्ट 100 years नोटेशन अर्थात? वो आपने बताया था ना, जो भी लैंड ग्रांट्स जो भी थे हाँ, वो करेक्ट 100 करेक्ट रिकॉर्ड करेक्ट। मेंटेन करना। हाँ करेक्ट, उसमें दिया था कि 100 वर्षों तक का आपके पास होना चाहिए सारा आय व्यय एवरीथिंग। यस जी, ठीक है। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले शनिवार यूजुअल टाइम, अगले शनिवार मेरे ख्याल से थोड़ा अधिक टाइम लेके भी, जितना हमको, मैं चाहूंगी कि हम 5वां अध्याय पूर्ण कर ही ले। नहीं, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रदीप जी, हाँ, वैसा मुझे नहीं लगता कुछ होके और क्या करे और राजा को कहे कि आप दिखाओ क्या है। नहीं, आई डोंट थिंक दैट हैपेंड। ठीक है, तो बंद करते हैं। प्रार्थना कौन आज बोलेंगे?